हम हेमंता बिस्वा को कहना चाहते हैं, हम तुमको 5 देने वाले थे तो 6 देंगे जूते। साहब ने कहा है कि पार्टियों का मुस्लिम राजनीतिक लीडरशिप पसंद नहीं, बहुत सारी पार्टी, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मुस्लिम भी नहीं है और दलित लीडरशिप भी नहीं है, किसी को भी नहीं चाहिए। दलित ने इनको वोट देते रहना, मुसलमानों ने इनको वोट देते रहना, लेकिन जब लीडर बनाने का मौका आएगा तो नहीं, मैं उच्च जाति के लोगों को बनाऊंगा करके। उसमें आज इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, मुझे ये बताइए ना। उसमें मेरे पास इतने सारे कॉर्पोरेटर्स है, मेजॉरिटी मेरे पास जो है वो मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स की है, लेकिन आज हमने हमारे एक एससी समाज के भाई को है तो हम आगे बढ़ाने का ये किया कि कल ये आगे बढ़ेंगे तो परसों के दिन है तो हमारे में से किसी और को आगे हम लेके जाएंगे करके। तो आज ये तो मौका मिला है इसके अंदर, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, एससी के तरफ भी लोगों का देखने का नजरिया ये है कि तुम्हारा काम से वोट देते रहो। शहर में फिर से एक बार अतिक्रमण कार्रवाई शुरू होने वाली है, तो आएगा नगर निगम पद रद्द करने की कार्रवाई। देखिए, मैं जाती तौर के ऊपर इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि हमने जब अतिक्रमण निकाले तो वो अतिक्रमण का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। लोगों ने धीरे 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 फिर से वो कर डाले है। हम आयुक्त साहब से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप 5 महीने 6 महीने पहले है तो लोगों को बेघर कर डाले, उनके दुकाना कारोबार खत्म कर डाले है करके। आप किस मकसद से करे थे, ये गिरा रहे थे कि यहाँ पे है तो हमको सड़क चौड़ी करना है करके। अब वो सड़क के ना पैसे है आपके पास, जेब खाली पड़ी हुई है, फिर आप गिराने की बात कर रहे हैं करके। उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर दुकान वालों ने इतना आगे लेके चले गए हैं अपने कारोबार को कि वहां से आना जाना मुश्किल हो गया है करके। अगर वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर ये फैसला कर लेते हैं कि साहब हाँ मेरी दुकान की वजह से है तो ये रास्ता तंग हो रहा है, मैं खुद पीछे लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उनको करने की जरूरत नहीं रहेगी करके। हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स लोगों को जा कर कह रहे हैं कि आपका ये दुकान की वजह से, आपके ये होटल की वजह से है तो लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, रोड तंग होता जा रहा है करके। इसमें तो हम है तो हजारों लाखों लोगों के बारे में सोचे, या वो 2 4 6 लोग जिन्होंने ये समझ लिए है कि ये सड़क मेरी है और मैं जितना आगे जा सकता हूँ जाऊंगा करके। उसमें तो हम ये इसके ऊपर मजबूरन हमें ये लोग अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कॉर्पोरेशन को करना पड़ेगा। क्या भूमिका रहेगी? मेरी खुद की भूमिका तो बड़ी स्पष्ट है, बाकी कॉर्पोरेटर्स अपने अपने तौर के ऊपर अगर मनाने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं और लोग इनकी बातों को सुनकर वहां पर जितना भी रोड के ऊपर ये लोग आ रहे हैं तो वो अगर कर देते हैं तो फिर हमारे को कोई मसला नहीं है। स्टाइल वाइल सब दिखा दिया हमने, हमारा स्टाइल दिखा दिया, 33 लोगों को लेके आ गए हैं। अब शहर के लिए कुछ अच्छा काम करना क्या है। गांधी परिवार ने महात्मा गांधी का नाम चुराया, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा, इसके बारे में आप क्या राय? यार बोलूंगा तो फिर खबर बन जाएगी, अभी रहने दीजिए। अभी उसको मेरी खोपड़ी सनक जाती, उनका नाम आया तो लॉ एंड ऑर्डर चलता है ना, एक देश में लॉ एंड ऑर्डर है ना, कानून है ना, कुछ कानून के हिसाब से तो चलोगे कि अपने आप को हमने कानून के से बड़ा वाला समझा हुआ है कि मैं ही, मेरे से ही कानून है, हम बैठ गए गद्दी पे, राजशाही चलेगी, हमारी मनमर्जी चलेगी, ऐसा है कुछ नहीं ना। कानून के हिसाब से आप भी चल रहे हो कि आप एक मिनिस्टर को, सिटिंग मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हो। कानून काम ना करे? अरे बिल्कुल करे मैडम, बिल्कुल करे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कानून काम ना करे, पर ये आपका कानून विपक्षी दलों पे ही क्यों काम कर रहा है? आपके लोगों को क्यों नहीं देखा जाता? उसके ऊपर क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं होती? जो असम के सीएम जो ये चीज़ बोल देते हैं कि हम मुसलमानों के साथ में अत्याचार करो, क्या ये नफरती बयान नहीं है? उन लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती? जब अंकिता भंडारी का रेप हो जाता है, उनके ऊपर क्यों नहीं? अरे घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा था, देश के मुसलमान के लिए थोड़ी बोला है। अच्छा, उन्होंने ये चीज नहीं बोली कि मैं किसी मुसलमान के पास नहीं जाऊंगा वोट मांगने के लिए। जो घुसपैठी मुसलमान है असम में, उनके लिए कहा उन्होंने। सारे घुसपैठी है इन्हीं के असम में। अभी तक इनका SIR काम नहीं कर पाई, लगता है मुझे वहाँ पे, कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए कि कौन बंगाल का है, कौन बांग्लादेश का है, कौन इंडिया का है। ये सारे, ये अपने आप को जो आप अच्छा वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब मत करो। समझ में आता है, अगर गिरफ्तारी करना है तो आपने सिटिंग अपने लोगों को कितना गिरफ्तार किया, कितने लोगों के ऊपर आपने FIR की है, कितने लोगों को अंदर भेजा, ये बता दो। ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी में करप्टेड लोग नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि क्रिमिनल्स लोग नहीं है बीजेपी के पार्टी में। अरे बिहार में सबसे ईमानदार पार्टी है बीजेपी, नीतीश कुमार, बहुत ईमानदार है, सरकार भी ईमानदार है, बहुत ईमानदार है सर। सम्राट चौधरी तो मैंने तो उनसे ईमानदार इंसान नहीं देखा आज तक। आप क्या बात कर रहे हो?
तो सब ये समझ में आता है लोगों को कि ये जो तुम नफरत फैला रहे हो ना लोगों के बीच में, और ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्सनल गराज नहीं होंगे, बिल्कुल। हम हेमंता बिस्वास को कहना चाहते हैं, हम तुमको 5 देने वाले थे तो 6 देंगे जूते। साबित साहब ने कहा है कि पार्टियों का मुस्लिम लीडरशिप पसंद नहीं, बहुत सारी पार्टी, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मुस्लिम भी नहीं है और दलित लीडरशिप भी नहीं है, किसी को भी नहीं चाहिए। दलित ने इनको वोट देते रहना, मुसलमानों ने इनको वोट देते रहना, लेकिन जब लीडर बनाने का मौका आएगा तो नहीं, मैं उच्च जाति के लोगों को बनाऊंगा करके उसमें। आज इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, मुझे ये बताइए ना। उसमें मेरे पास इतने सारे कॉर्पोरेटर्स है, मेजॉरिटी मेरे पास जो है वो मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स की है, लेकिन आज हमने हमारे एक एससी समाज के भाई को है तो हम आगे बढ़ाने का ये किया कि कल ये आगे बढ़ेंगे तो परसों के दिन है तो हमारे में से किसी और को आगे हम लेके जाएंगे करके। तो आज ये तो मौका मिला है इसके अंदर, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, एससी के तरफ भी लोगों का देखने का नजरिया ये है कि तुम्हारा काम से वोट देते रहो। शहर में फिर से एक बार अतिक्रमण कार्रवाई शुरू होने वाली है और जो पीछे आएगा नगर सेवक उसका पद रद्द करने की कार्रवाई। देखिए, मैं जाती तौर के ऊपर इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि हमने जब अतिक्रमण निकाले तो वो अतिक्रमण का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। लोगों ने धीरे 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 फिर से वो कर डाले हैं। हम आयुक्त साहब से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप 5 महीने 6 महीने पहले है तो लोगों को बेघर कर डाले, उनके दुकाना कारोबार खत्म कर डाले है करके। आप किस मकसद से करे थे, ये गिरा रहे थे कि यहाँ पे है तो हमको सड़क चौड़ी करना है करके। अब वो सड़क के ना पैसे है आपके पास, जेब खाली पड़ी हुई है, फिर आप गिराने की बात कर रहे हैं करके। उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर दुकान वालों ने इतना आगे लेके चले गए हैं अपने कारोबार को कि वहां से आना जाना मुश्किल हो गया है करके। अगर वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर ये फैसला कर लेते हैं कि साहब हाँ मेरी दुकान की वजह से है तो ये रास्ता तंग हो रहा है, मैं खुद पीछे लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उनको करने की जरूरत नहीं रहेगी करके। हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स लोगों को जा कर कह रहे हैं कि आपका ये दुकान की वजह से, आपके ये होटल की वजह से है तो लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, रोड तंग होता जा रहा है करके। इसमें तो हम है तो हजारों लाखों लोगों के बारे में सोचे, या वो 2 4 6 लोग जिन्होंने ये समझ लिए है कि ये सड़क मेरी है और मैं जितना आगे जा सकता हूँ जाऊंगा करके। उसमें तो हम ये इसके ऊपर मजबूरन हमें ये लोग अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कॉर्पोरेशन को करना पड़ेगा। आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी खुद की भूमिका तो बड़ी स्पष्ट है, बाकी कॉर्पोरेटर्स अपने अपने तौर के ऊपर अगर मनाने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं और लोग इनकी बातों को सुनकर वहां पर जितना भी रोड के ऊपर ये लोग आ रहे हैं तो वो अगर कर देते हैं तो फिर हमारे को कोई मसला नहीं है। कुछ आंदोलन वगैरह या जो गरीब स्टाइल वाइल सब दिखा दिया हमने, हमारा स्टाइल दिखा दिया, 33 लोगों को लेके आ गए हैं। अब शहर के लिए कुछ अच्छा काम करना क्या है। गांधी परिवार ने महात्मा गांधी का नाम चुराया, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा, इसके बारे में आप क्या राय? यार बोलूंगा तो फिर खबर बन जाएगी, अभी रहने दीजिए, अभी उसको मेरी खोपड़ी सनक जाती है उनका नाम आया तो